प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अभ्यास 12.2 का दूसरा सवाल सीखेंगे। ये पहला सवाल तो बना चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में है। हम लोग दूसरा सवाल सीखेंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है, आप देख सकते हैं, इसी पेज पे हम बना रहे हैं। तो दूसरा सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब आप समझिए कि हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और दिया हुआ है वृत्त का परिधि, तो हम यह कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप यह समझिए कि चतुर्थांश कहते किसको है। तो उसके लिए आपको क्या समझना होगा, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है, ध्यान से समझिए, ये क्या है? एक वृत्त है। चतुर्थांश का हमको कहा जा रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब आप समझिए कि यह अभी ऐसे खींच दिए, आधा हो गया, ये अर्धवृत्त हुआ, इधर भी अर्धवृत्त हुआ। और यदि हम ऐसे कर दिए, चार बराबर भागों में बांट दिए, चार टुकड़ा हुआ, तब ये चार टुकड़ा में एक टुकड़ा, जो ये वाला जो टुकड़ा है, ये इसको कहते हैं चतुर्थांश। यह भी चतुर्थांश हुआ, यह भी चतुर्थांश हुआ, यह भी चतुर्थांश हुआ, मतलब एक वृत्त में चार चतुर्थांश हुआ। तो हमको एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होना चाहिए, लेकिन त्रिज्या दिया नहीं है। फिर दिया क्या है? परिधि दिया। यहाँ देखिए परिधि लिखा हुआ 22। ये परिधि किसको कहते हैं? ये चारों तरफ की जो ये गोला घेरा है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो परिधि दिया है, इस परिधि से त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालने के बाद आप जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ सवाल को हल करते हैं। हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हमको दिया हुआ परिधि, तो यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर लिख दिए। हमको इससे आर निकालना है, यानी त्रिज्या निकालना है। वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, आपको याद रखना होगा। तो अब आप समझिए कैसे बनाएंगे। इधर ये 22 है तो 22 लिख दिए। अब हमको ये आर निकालना, ये वाला आर, तो ये जो 2 पाई है इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाना होगा। तो आर बराबर हो गया 22। ये जो इधर गुना का संबंध है, इधर आएगा तो भाग का संबंध हो जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे, ये 2 इधर आ जाएगा बटे के नीचे, ये पाई भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पाई लिखेंगे, तो पाई के जगह पर हम पाई का वैल्यू रख देंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22 लिखे। ये बटे में जो 7 लिखेंगे ये ऊपर चला जाएगा पलट के 7। अब आप देखिए ये 22 और ये 22 कट गया, तो आर बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये अभी आपको त्रिज्या निकला। अब हमको निकालना है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपको याद रखना पड़ेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4। अब आप समझिए, तो यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो हम 1/4 लिखेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 लिख दिए। यहाँ आर स्क्वायर लिखा हुआ, आर कितना है? 7/2। इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार गुना करेंगे, तो हम 2 बार लिख दिए 7/2। क्लियर? अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 कट जाएगा। अब ये 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ये आपको हो गया 11। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या होगा फिर? 7 एकम 7, अब फिर 7 एकम 7, यानी 77/4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कभी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में आपको स्क्वायर देना है। क्लियर? तो इस तरह से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिए। और यह सवाल आपको कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।